ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। आप सभी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। कौन सा महासंयोग इस बार पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन बन रहा है और कौन सा उपाय हमें इस महासंयोग पर जरूर से जरूर करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएं। कौन सा शुभ योग बन रहा है और कौन कौन से पूजा के शुभ मुहूर्त बन रहा है, आइए इन सब बातों को इसी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो है आपका ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है आपका 12 बजे से लेकर 12:54 तक। फिर विजय मुहूर्त है आपका 2:41 से लेकर 3:55 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है 7:09 से लेकर 7:30 बजे तक। इस बार रवि योग और भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है। अब देखते हैं कौन सा महासंयोग इस बार पुत्रदा एकादशी पर बन रहा है और इस महासंयोग पर हमें कौन सा उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए जिससे हमारी जो भी मनोकामना हो, अभी तक जितनी भी हमने कामना की और अभी हमारी कामना नहीं पूर्ण हो, तो इस सावन के महीने में इस पुत्रदा एकादशी पर हमें इस महासंयोग पे वह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएं। तो इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर मंगला गौरी व्रत का महासंयोग बन रहा है क्योंकि सावन के जितने मंगलवार आते हैं उसमें माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और माँ मंगला गौरी का व्रत माता पार्वती के निमित्त और भगवान शंकर के निमित्त रखा जाता है। माँ मंगला गौरी का व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और जो कुंवारी कन्याएं इसका व्रत रखती हैं उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है और उनके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। तो माँ मंगला गौरी का व्रत पड़ रहा है मंगलवार के दिन, इसी कारण से ये महासंयोग बन रहा है कि सावन की पुत्रदा एकादशी है, सावन मास की एकादशी है। भगवान शिव के निमित्त भी सावन मास में व्रत रखा जाता है और माँ पार्वती का भी व्रत ही पड़ गया है साथ में। तो यह महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग पे हमें यह उपाय करना चाहिए। यदि किसी के जीवन में बहुत दुख है, उसकी जिंदगी से दुख कट ही नहीं रहा है, बहुत परेशानी है, उसको कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, तो एक बार पार्थिव लिंग का यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। चाहे जीवन में जितना बड़ा दुख हो, 15 दिन में दुख कटेगा ही कटेगा। और मान लीजिए वह दुख 15 दिन में भी नहीं कटा तो पंडित जी ने बताया है कि 2 से 2.5 महीने या 3 महीने में वह दुख जरूर से जरूर कट जाएगा। आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करना चाहिए इस महासंयोग पे। आपको करना क्या है कि पार्थिव लिंग का निर्माण करना है। आप चाहे अपने घर के गमले में कर लीजिए या किसी पात्र में रखकर भी आप किसी प्लेट में थाली में रख के भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं या गमले में भी अपने घर के कर सकते हैं, किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। किसी वृक्ष के नीचे अपने घर के गमले में करते हैं तो आपको केवल लिंग की आकृति बनाने की आवश्यकता है और यदि आप किसी पात्र में या थाली या प्लेट में रखकर पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो आपको पूरा जलाधारी के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, यदि आप किसी थाली प्लेट में कर रहे हैं तो उसके नीचे बेलपत्र जरूर रखें और बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और बेलपत्र के डंडे का मुख बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी का मुख भी हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें और हमेशा पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाए सबसे पहले पिंडी बनाए, उसके बाद जलाधारी का निर्माण करना चाहिए। इस तरह से किसी गमले में आप पार्थिव लिंग का निर्माण कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेनी है, 2 लोटा जल लेना है, सावन का महीना है, और 1 घी का दीपक लेना है। अब आपने किसी वृक्ष या गमले में पार्थिव लिंग की आकृति बना ली। अब आपको क्या करना है, पार्थिव लिंग पे 5 बेलपत्र समर्पित करनी है। आपको महादेव की 5 बेटियों का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीबाई, देवतली, देव का नाम लेकर आपको 1-1 बेलपत्र उस पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित कर देनी। फिर 2 लोटा जल धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते,
ओम नमः शिवाय बोलते हुए उसके ऊपर 2 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद घी का दीपक जला देना है। जब घी का दीपक पूरी तरह से दीपक ठंडा हो जाए तो आपको 5 बेलपत्र लेकर अपने घर आ जाना है या अपने गमले से लेकर अपने घर में आना है और आपको अपने घर जो भी मंदिर है वहीं पर रख देना है। 15 दिन में आपका वो दुख कट ही जाएगा। यह बहुत बड़ी समस्या है तो आपको 2 से 2.5 महीने में वो आपका दुख कटेगा ही कटेगा। यह उपाय आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं और यह उपाय यदि आप इस महासंयोग पर करते हैं, मंगला गौरी व्रत के और एकादशी के महासंयोग पर, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान विष्णु भगवान शंकर की कृपा से जरूर पूर्ण होगी। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह उपाय करके देखें, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। थैंक यू। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। हर हर महादेव। बोलो भगवान विष्णु की जय। थैंक यू।